आदितपुर हर सुबह एक जैसे जागता था। न कोई जल्दबाजी, न कोई सवाल, बस एक आदत, जीने की नहीं, मान लेने की। भोर की हवा में मंदिर की घंटियां थीं और आसमान पर झुके हुए बादल जैसे गांव के ऊपर कुछ भारी टिका हो। आदितपुर के बीचों बीच सबसे ऊंचाई पर खड़ा था देसाई हाउस। वह सिर्फ एक घर नहीं था, वह एक निगाह थी, जो देखती थी, जो याद रखती थी और जो फैसला सुनाती थी। हर सुबह दूध वाला शंकर उसी रास्ते से निकलता, 2 पीतल के डिब्बे और आंखों में वही पुरानी थकान। उस सुबह कुछ अलग था। कोई आवाज नहीं थी, न चक्की चली, न कुत्ता भौंका, न घरों से उठती हलचल। शंकर रुका। देसाई हाउस का दरवाजा खुला था। यह कभी नहीं खुलता था। उसने आवाज दी, पर जवाब नहीं आया। अंदर वही सन्नाटा था जो अक्सर डर से भी ज्यादा बोलता है। फिर सब कुछ गिर गया, दूध के डिब्बे और शंकर का भरोसा। उस दिन आदितपुर ने जाना कुछ टूट चुका है। जब सूरज पूरी तरह निकला तो घर सील हो चुका था। गांव इकट्ठा था, पर कोई पास नहीं आ रहा था, क्योंकि ताले टूटे नहीं थे, क्योंकि खिड़कियां सुरक्षित थीं। तो फिर इतनी हिम्मत किसने की? इंस्पेक्टर राव आया, बिना हड़बड़ी, बिना दिखावे। उसने देखा कमरे साफ थे, वस्तुएं अपनी जगह थीं और शरीर शांत थे। यह घबराहट नहीं थी, यह योजना थी। हर मौत अलग थी, पर डर एक सा। जहर दिया गया था, और जहर तभी लिया जाता है जब देने वाले पर भरोसा हो। बच्चों का कमरा सबसे शांत था। राव वहां रुका, थोड़ी देर ज्यादा। यह चोरी नहीं थी, यह गुस्सा भी नहीं था, यह न्याय था। गांव बोलने लगा। किसी ने जमीन खोई थी, किसी ने पिता, किसी ने पानी, किसी ने आवाज। देसाई परिवार ने सब कुछ लिया था कानून की आड़ में। हर किसी के पास एक कारण था, और कारण बहुत ज्यादा थे। यही सबसे डरावनी बात थी। रसोई में एक पदचिन्ह था, मिट्टी का, लाल मिट्टी। खिड़की पहले खुली थी, फिर ठीक की गई। यह किसी भगोड़े का काम नहीं था, यह किसी लौटने वाले का था। तुलसी के पास वही मिट्टी थी, और तुलसी के पास थी माया की कार्यशाला। माया चुप थी, पर झुकी नहीं। उसने देसाई सौदे का विरोध किया था, सच कहा था, और सच यहां हमेशा महंगा पड़ता है। उस रात वह यहीं थी, काम कर रही थी। उसके सैंडल पदचिन्ह से मिलते थे, और उसने कहा, मैंने किया। इतनी शांति से जैसे कोई बोझ रख दिया हो। पूछताछ में माया ने कोई बचाव नहीं किया। कहा, सच को सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। हर मौत अलग थी, क्योंकि हर पाप अलग था। दरवाजा खुला छोड़ा गया, ताकि ताकत को याद रहे, कुछ भी स्थायी नहीं। गांव ने देखा, कोई बोला नहीं, न समर्थन, न विरोध, बस मौन। केस बंद हो गया। पर इंस्पेक्टर राव को नींद नहीं आई। पदचिन्ह, जहर, बहुत ज्यादा समानताएं, और गांव हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अपराध शांति नहीं छोड़ते, पर यह छोड़ गया। जेल में माया ने पूछा, आप कौन सा सच चाहते हैं? वह रात का, या वह जो गांव को सांस लेने देता है?